स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मीन्स कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम स्टूडेंट्स y का केवल फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, मीन्स कि हम y को केवल एक बार डिफरेंशिएट करते थे। अब हमको यहाँ पर एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार या 3 बार, लेकिन इंटरमीडिएट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही ज़्यादातर आता है, मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो अब इसको हम कैसे शो करेंगे और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आप समझिएगा। दरअसल अभी तक जैसे हम y को डिफरेंशिएट करते थे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx आता था। अब जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम शो करेंगे d2y/dx2 से। अब ये कैसे आया ये मैं अभी बताऊंगा। फिर अब इसको मान लीजिए एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम उसको शो करेंगे d3y/dx3 से। तो अब आप समझ रहे होंगे, जैसे ये dy/dx जो अभी तक आप पढ़ते थे ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y है, ऐसे ही d2y/dx2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y है, d3y/dx3 थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y है। ऐसे ही फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y को हम d4y/dx4 से शो करेंगे। अब यहाँ पर इसके कुछ और रिप्रेजेंटेशन भी हैं, जैसे y से तो हम फंक्शन को शो कर रहे हैं और उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 से शो करेंगे, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y2 से शो करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y3 से शो करेंगे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को y4 से शो करेंगे। तो ये भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इसमें ddx नहीं यूज़ किया जाता है, मतलब y1 यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है और जब y1 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हम y2 लिखेंगे। अब यहाँ पर ddx वाला यूज़ नहीं होगा, मीन्स कि d2y/dx2 और ये y2 एक ही बात है, बस लिखने का अलग अलग तरीका है। ऐसे ही d3y/dx3 और y3 ये भी एक ही बात है। एक और नोटेशन यहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। जैसे फंक्शन को हम fx से शो करते हैं, y=fx होता है, तो कभी कभी हम फंक्शन को fx से भी शो करते हैं। तो जब हम fx लिखते हैं फंक्शन को तो उसके डिफरेंशिएशन को f-x से शो करते हैं। ये आप पढ़ चुके होंगे अब तक कहीं ना कहीं। अब लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हमें उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो हम f"x ये लगा लेंगे, इससे शो करेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब तीसरी बार जब हम इसको fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो f"x इससे हम शो करेंगे। तो ये भी एक शो करने का तरीका है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को, लेकिन सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है और ये भी यहाँ पर कहीं कहीं यूज़ होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पर ये कैसे आया, ये मैंने कहा था, अभी मैं आगे बताऊंगा। अब इसको आप देखिएगा कि किसी भी फंक्शन का, जैसे ये y फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन बताया गया कि हम किसी भी फंक्शन को के डिफरेंशिएशन को शो करने के लिए उसके आगे ddx लगा देंगे, ddx ऑफ y, मतलब कि dy/dx हो जाता था। अब मान लीजिए हमें dy/dx को डिफरेंशिएट करना है तो हम ddx इसके आगे लगाएंगे, जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसके आगे ddx लगता है। तो ये अब हमारा ddx ऑफ dy/dx मीन्स कि dy/dx को हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा d2y/dx2, dx स्क्वायर बोलते हैं या dx2 बोल दिया मैंने। ऐसे ही जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे मतलब ddx ऑफ d2y/dx2, तो ये हमारा हो जाएगा d3y/dx3। तो आप इससे ये समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर इनको शो किया जा रहा है, मतलब कि किसी भी फंक्शन के आगे ddx लगा तो उसके डिफरेंशिएशन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर dy/dx के आगे ddx लगा दिया तो वो d2y/dx2 हो गया। कुल मिला के आपको इतना ध्यान देना है कि ये dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, d2y/dx2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, d3y/dx3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है।
अब हम आते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ये हमारा फंक्शन है और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स कि d2y/dx2 हमको यहाँ पर निकालना है। तो अब हम यहाँ पे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर रखा रहेगा ddx ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स हम रखा रहने देंगे इंटू ddx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ रखा रहा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स रखा रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहाँ पे देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x प्लस 2x लॉग x। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहाँ पर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो हम यहाँ पर अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो अब देखिए dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx2 हो जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। तो इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम शो करेंगे d2y/dx2 से। अब देखिएगा x का डिफरेंशिएशन 1, 2 हमारा ये रखा रहेगा और इस x log x का डिफरेंशिएशन हम फिर से प्रोडक्ट रूल से करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया था। तो x रखा रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा प्लस log x रखा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 प्लस 2 ब्रैकेट में ये 1 प्लस log x आएगा, यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 log x आ गया। ये इस तरीके से ये 3 प्लस 2 log x आ गया। तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स कि d2y/dx2 जो है वो 3 प्लस 2 log x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ y इक्वल टू a sin log x देन प्रूव एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दूसरे वाले नोटेशन को यूज़ किया गया है, मतलब कि ये d2y/dx2 की जगह यहाँ पे y2 आया है और dy/dx की जगह देखिए y1 आया है। तो अब हम यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बस dy/dx की जगह y1 लिख देंगे और d2y/dx2 की जगह y2 लिख देंगे, और कुछ यहाँ पर अलग काम नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो ये y का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, y का डिफरेंशिएशन y1 लिखेंगे। अब हम y का डिफरेंशिएशन y1 लिखेंगे, dy/dx नहीं लिखेंगे। a sin log x इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर हम इसको चेन रूल से करेंगे, इस log x को x मान के। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a sin log x, sin x बन जाएगा ये, तो ये cos x हो जाएगा, मीन्स cos log x, और log x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा ये। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा इसका ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इस अपॉन में जो x है इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये एक्स y1 इक्वल टू a cos log x हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये अपॉन में x है, इसको अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेफ़्ट साइड में तो ये हमारे लिए आगे का कैलकुलेशन कुछ इजी कर देगा। और अगर अभी हम इसको इधर ही रख के आगे नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इसका करते तो हमको कोसेंट रूल लगाना पड़ता, तो उसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ये लिख के। अब इधर देखिए ये x इंटू y1 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x रखा रहेगा और y1 का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स देखिएगा हम लिखेंगे y2। अब हम y1 का डिफरेंशिएशन dy1/dx नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वो ddx वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ ही नहीं होगा। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, y1 का डिफरेंशिएशन y2 लिया जाएगा, यहाँ पर जैसे y का y1 लिया गया, यहाँ पर ddx यूज़ ही नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से x हमने रखा रहने दिया, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो गया, y1 रखा रहने दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया।
अब हम आते हैं राइट साइड में, ए रखा रहा यहाँ पे, कॉस, इसको भी हम यहाँ पे चेन रूल से करेंगे तो ये कॉस एक्स बन जाएगा। अगर हम इस लॉग एक्स को यहाँ पर एक्स मान लेंगे, फिर वही चेन रूल, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस हमने आगे लगा दिया, साइन एक्स मतलब साइन लॉग एक्स हो गया। और फिर लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 1/x। अब हम यहाँ पर इस x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये x² y2 प्लस x y1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस, अब स्टूडेंट्स इसको देखिएगा गौर से, a साइन लॉग x, ये जो बच रहा है राइट साइड में a साइन लॉग x, ये जो है हमारा y है, तो इसको हम यहाँ पर अब y लिख देंगे। अब हम इस y को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स, y इक्वल टू e⁴ साइन bx गिवन है और फिर वही हमको एक सेकेंड डेरिवेटिव की इक्वेशन दी गई है, इसको हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो फंक्शन देखिए मल्टीप्लाई में है, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx। अब स्टूडेंट्स हम फिर से अब यही पुराने वाले रिप्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे, जो रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा वही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर y1 y2 यूज़ किया था तो मैंने वो यूज़ किया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम dy/dx d2y/dx2 ये यूज़ करेंगे, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, e⁴ax रखा रहेगा, साइन bx का डिफ्रेंशिएशन cos bx इंटू बी हो जाएगा, ये चेन रूल अप्लाई हुआ है, और साइन bx हमारा यहाँ पर रखा रहेगा और e⁴ax का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁴ax इंटू a हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये b e⁴ax cos bx ये तो हमारा रखा रहेगा, प्लस इसको ध्यान दीजिएगा ये हमारा a जो है रखा रहेगा, और इसके अलावा ये जितना भी है इसको आप गौर से देखिएगा, ये e⁴ax और इंटू साइन bx ये हमारा y है, इसको हम y लिख देंगे तो यहाँ पर ये कुछ छोटा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पर dy/dx जो है इसका डिफ्रेंशिएशन d2y/dx2 हो जाएगा, और ये b इंटू e⁴ax cos bx इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से। तो देखिए b रखा रहने दिया हमने यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर e⁴ax और cos bx इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो e⁴ax रखा रहेगा, cos bx का होगा माइनस साइन bx इंटू b, माइनस हम ये आगे लगा दे रहे हैं, और अब हमारा यहाँ पर cos bx रखा रहेगा और e⁴ax का डिफ्रेंशिएशन होगा e⁴ax इंटू a, प्लस a यहाँ पर कांस्टेंट है ये रखा रहेगा, और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा। तो ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये माइनस b² हो जाएगा, सॉरी b का अंदर मल्टीप्लाई, एक b अंदर भी है यहाँ पर, e⁴ax साइन bx प्लस b और ये ab cos bx इंटू e⁴ax और प्लस ये हमारा a dy/dx रखा रहेगा। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा यहाँ पर इधर तो यही d2y/dx2 रहेगा, और अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये माइनस b² फिर से गौर करिएगा, e⁴ax साइन bx इतना, ये देखिए स्टूडेंट्स y है, जैसे यहाँ पर ये था इसको मैंने y लिख लिया था, तो अब हम इसको यहाँ पर फिर से ये आ गया है तो इसको y लिख लेंगे, प्लस
अब स्टूडेंट इसको देखिएगा हम कैसे हटाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये साइन बी एक्स कॉस बी एक्स ये टर्म यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है उसमें नहीं आ रहे हैं, यानी कि हमको हटाने हैं कहीं से भी। तो अब हम इसको हटाएंगे यहाँ पर कहाँ से, ये आप ढंग से देखिएगा। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, ये बी कॉस बी एक्स इतना, ये आप देखिएगा ढंग से, बी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स इतना ये यहाँ पर हमको दिख रहा है। देखिए इसमें तो हम इसको इक्वेशन 1 से शो कर देते हैं और इतने की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई आ जाएगा। तो ये ए देखिए ये रखा रहेगा और ये बी कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, इसकी वैल्यू आप इसको फिर से एक बार ढंग से देखिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई प्लस, और बाकी फिर ये ए डी वाई बाई डी एक्स हम रखा रहने देंगे। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। अब देखिए इधर वही डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये रहेगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें हमारा ये देखिए माइनस कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारा बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इसमें, और इसमें देखिए माइनस y कॉमन ले लिया है, प्लस ये और ये 2a डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स बस हम यहाँ पे इनको इधर राइट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ये 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, और हमको फाइंड कहा गया है डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया गया है और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो जब भी 2 या 3 मैटर मिक्स हो जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वो ऑटोमेटिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है, आपने ये नहीं पढ़ा है, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। अब हम इसको देखिए कैसे करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे और डिवाइड करेंगे। देखिए आप इसके सोल्यूशन से समझ जाएंगे। x इक्वल टू दिया गया है ए थीटा प्लस साइन थीटा, तो x यहाँ पर देखिए थीटा का फंक्शन है, तो dx बाई डी थीटा यहाँ पे हम निकालेंगे। a कांस्टेंट है रखा रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा। अब हम यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल ए साइन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसका फार्मूला दिया गया है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा है ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा है ए 1 प्लस कॉस थीटा। ए देखिए यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा को हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन ए 1 प्लस, इसमें हम कॉस थीटा का 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। जब भी स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो, तो हमें कॉस थीटा का 1 कैंसिल हो जाए वो वाला फार्मूला यूज़ करना चाहिए। कॉस थीटा के 2 फार्मूले हैं जिनमें 1 आता है, एक है ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो जिससे भी ये 1 कैंसिल हो जाए हमको वो फार्मूला यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये हमारा ये ए कैंसिल हो गया था, ये ए यहाँ पर नहीं रहेगा, ए देखिए ये कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पर देखिए ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक cos थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा देखिए, तो बचेगा केवल ऊपर sin थीटा बाई 2 और नीचे cos थीटा बाई 2 एक बचेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो dy बाई dx आ गया। इतनी वर्किंग ये जो भी मैंने की है इस क्वेश्चन में, ये डेरिवेटिव ऑफ आपको पैरामेट्रिक फंक्शन इस वीडियो में मिल जाएगी यहाँ पर, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब हम d2y बाई dx2 निकालेंगे। तो d2y बाई dx2 मीन्स कि d dx ऑफ dy बाई dx। अब इसमें यहाँ पे क्या अलग हो रहा है इसको आप देखिएगा ढंग से यहाँ पर। तो d dx ऑफ dy बाई dx जो है वो tan थीटा बाई 2 है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो tan थीटा बाई 2, तो हम इस थीटा बाई 2 को हम यहाँ पर x मानेंगे, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई होगा, तो tan x बन जाएगा। tan x का सेक स्क्वायर x होता है, तो इसका सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 2 आएगा और रखा रहेगा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन देखिए डी थीटा बाई डी एक्स होगा। थीटा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं, तो डी थीटा बाई डी एक्स होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक्स का हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया था, तो ये डी एक्स बाई डी थीटा आया था। अब हमें थीटा का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा ये यहाँ पे बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारा 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर। तो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर इसी से रखेंगे, ये डी एक्स बाई डी थीटा की है, तो डी थीटा बाई डी एक्स इसी को हम यहाँ पे पलट देंगे, तो ये 1/(a)(1 + cos थीटा हो जाएगा ये। अब हम यहाँ पर फिर इस सेक स्क्वायर थीटा को देखिए, यहाँ पर हम 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 1/2 इसको हमने लिख लिया, ये 1/cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/(a)(1 +). अब फिर ये देखिए 1 कैंसिल करने वाला काम करेंगे हम यहाँ पर, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब ये हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ये a रखा रहेगा, ये अपॉन का 2, ये अपॉन का 2, तो ये 1/4 और ये हो जाएगा हमारा cos की पावर 4 थीटा बाई 2। तो ये इस तरीके से d2y बाई dx2 आ जाएगा। अब हमको d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालनी है एट थीटा इक्वल टू π/2 पर। देखिए यहाँ पर ये, तो हम इसमें ये जो भी आया है उसमें थीटा की जगह यहाँ पर हम रख देंगे π/2। तो ये हमारा थीटा की जगह π/2 रखेंगे, तो ये हमारा π/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 1/4 और ये cos π/4 मीन्स cos 45, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो 1/√2 की पावर 4 इसका हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/4 आएगा, ये 1/4 आएगा, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। और स्टूडेंट्स एक ये चीज़ और कि यहाँ पर ये a और रखा रहेगा, ये छूट गया था ये, तो यहाँ पर ये a और रहेगा यहाँ पे इंटू a। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 4 और 4 कैंसिल होकर 1/a आंसर आ जाएगा। अब इन एग्जाम्पल से स्टूडेंट आप इस मैटर को समझ चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हो आपके बुक में वो आप लगाइएगा।